यही कह रहे हैं कि धारा 370 और 35A के जरिए कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ऐसा क्रिएट किया गया है कि जम्मू और लद्दाख संभाग को कश्मीर का गुलाम बना दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशनली ये इंश्योर किया गया है कि जम्मू और लद्दाख एनस्लेव्ड रहे, ऑक्यूपाइड रहे, एक तरीके का गुलाम बन के रहे कश्मीरी हेजिमनी का। और इनफैक्ट 35A के जरिए उस कश्मीरी हेजिमनी में इस्लामिक हेजिमनी भी इंट्रोड्यूस की गई है। इस तरीके से 35A और 370 राष्ट्र विरोधी है, देश के विरोध में है, आइडिया ऑफ नेशन के खिलाफ है और तत्काल प्रभाव से सरकार जिम्मेवारी लेके इसे एग्जीक्यूटिव रूट से ध्वस्त करे, खत्म करे। देखिए धारा 370 और 35A आप हटाते ही जम्मू कश्मीर जो एक थियोक्रेटिक नॉन सेक्युलर इस्लामिक स्टेट है उसे ध्वस्त करके जम्मू कश्मीर को एक सेक्युलर स्टेट का दर्जा देंगे। सेक्युलर जो भी जानकारी अभी देश में फैलाई जा रही है वो ISI प्रायोजित जानकारी है और इसे जोड़ा जाता है ज़मीन और नौकरियों के साथ जम्मू कश्मीर में, जबकि 370 और 35A का इससे कोई संबंध नहीं है। 35A और 370 ये इंश्योर करता है कि जम्मू कश्मीर को मुस्लिम एस्टैब्लिशमेंट के जरिए चलाया जाए। ऐसे मैकेनिज्म्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं 35A और 370 के जरिए कि आपके पास जम्मू कश्मीर में जो पावर है, पॉलिटिकल पावर है, वो हैंड ओवर की जाएगी केवल और केवल मुस्लिम एस्टैब्लिशमेंट को और स्टेट एपरेटस इस तरीके का बनाया जाएगा जो इस्लामिक हेजिमनी और इस्लामिक कम्युनलिज्म के इंटरेस्ट्स को फर्दर करे। और इसलिए हम ये कहते हैं कि 35 और 370 एक इस्लामिक स्टेट क्रिएट करता है जो आइडिया ऑफ इंडिया के भी विरुद्ध है, उसके खिलाफ है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है, एंटी सेक्युलर है और इसीलिए इसे खत्म किया जाना चाहिए। देखिए ये जब जिस समय ये धाराएं बनी थी इसकी हेडलाइन ही यही लिखी गई थी कि टेम्पररी प्रोविजन है। खत्म करने की बात जो है वो केवल और केवल 5 मिनट में, एक दिन में 370 और 35A को खत्म किया जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट में इस केस का पेंडिंग होना कोई भी इम्पेडिमेंट नहीं है। और अगर भाजपा ये कह रही है कि 370 और 35A को हम खत्म करेंगे तो मुझे लगता है कि 10 से 15 दिन के अंदर अंदर उन्हें यह फैसला लेना चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल रूट ये कहता है कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकाल के और प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन निकाल के आप तत्काल प्रभाव से 2-3 दिन के समय के भीतर, उसी का सबूत मैं आप सबके सामने लाया हूं। ISI के जिहादी जॉन के बारे में आपने सुना होगा। यहाँ पे J&K में हमारे पास जिहादी महबूबा है। ये आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं ऐसा डॉक्यूमेंट, एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट जो सरकार ने दबा के रखा था, वो रिलीज करने जा रहा हूं, जो साबित कर देगा कि राज्य की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती एक बिगेटेड इस्लामो फासिस्ट और जिहादी माइंडसेट की ले। ये वो डॉक्यूमेंट है जिसमें चीफ मिनिस्टर ने कुछ फैसले लिए जो जम्मू के खिलाफ हैं, जो जम्मू की मेजॉरिटी पॉपुलेशन के खिलाफ हैं, जो जम्मू के डेमोग्राफिक इन्वेजन को फर्दर के ऐसे हैं जहां पे महबूबा मुफ्ती ने जम्मू को बर्बाद करके रख दिया, जम्मू के सेंटिमेंट को बर्बाद करके रख दिया और अपने बिगेटेड माइंडसेट को मैनिफेस्ट करके इस ऑर्डर की शेप में लाके रख दिया। गैर कानूनी इलीगल जिहादी डिक्टेट पब्लिक डोमेन में नहीं आना चाहिए, क्योंकि इट कैनॉट विथस्टैंड लीगल स्क्रूटनी, इट कैनॉट विथस्टैंड जुडिशियल स्क्रूटनी और ये समाज में भी, पॉलिटिकल लेवल में भी किसी को मंजूर। It is not ironical, it is tyrannical. Minority rights constitute the basic structure of our constitution. It is directly related to the concept of secularism. And when in the name of minorities certain schemes are being implemented in the state and majority community is looting it away, I think it directly impinges upon the basic character of our constitution and it directly impinges the rights of the minorities that have been enshrined under Articles 29 and 30 of the Constitution of India, which are covered under Part 3 of the Constitution, the soul of the Constitution, which is called as fundamental rights. So it is tyrannical. सरकार और जो यूटी गवर्नमेंट है जम्मू कश्मीर की, इसको ये वार्निंग देना चाहते हैं कि अगर आपने कोई भी ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन क्रिएट की जो ग्रेटर मुस्लिम कश्मीर के सपने को सच करे तो जम्मू और राष्ट्र जो है उसे टॉलरेट नहीं रहेगा। कि साउथ कश्मीर के 3 डिस्ट्रिक्ट्स, मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स शोपियां, अनंतनाग, कुलगाम, और जम्मू के 3 मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स किश्तवाड़, डोडा और रामबन, इनको जोड़ के एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन क्रिएट की जाएगी। हमें ये समझना जरूरी है कि इस तरीके के एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन क्रिएट करने का प्लान था किसका। तो सबसे पहले तो डिक्सन प्लान आया, उसके बाद शेख अब्दुल्ला ने कहा कि हम ग्रेटर मुस्लिम कश्मीर क्रिएट करेंगे। उन्हें आइडेंटिफाई करके कश्मीर के मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज के साथ जोड़ा जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिवली, जिस तरीके से अभी किया जा रहा है, और मुस्लिम कंसोलिडेशन इंश्योर की जाएगी। मुशर्रफ प्लान में तो इसे एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के तहत एक पॉलिटिकल एक्सप्रेशन देने की भी कोशिश की गई थी, जहां कुछ असेंबलीज तक क्रिएट करने की बात की गई थी। टोटल 7 असेंबलीज क्रिएट करने की बात की गई थी ये चेंजेस करने के बाद, जिसमें 7 में से 5 जो हैं वो मुस्लिम मेजॉरिटी असेंबलीज रहेंगी। और फिर ये कहा गया था कि उन असेंबलीज के द्वारा प्लेबिसाइट करवाया जाएगा। ये लोग प्लेबिसाइट में पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन वो असेंबलीज जब 10 साल अपनी फंक्शनिंग कर लेंगे तो उसके बाद प्लेबिसाइट करवाया जाएगा। क्लियरली ग्रेटर मुस्लिम कश्मीर, डिक्सन प्लान, मुशर्रफ वाजपेयी प्लान, ये यही थे कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान को देना है। जम्मू इस तरीके की क्रिएशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स को मानेगा डिक्लेरेशन ऑफ वॉर ऑन जम्मू, और जब हमला किसी एरिया पे किया जाता है तो उसका जवाब भी
भी हमला होता है, हिंसा का जवाब हिंसा से, अहिंसा का अहिंसा से। फारूक अब्दुल्ला और गुलाम नबी आजाद ने भटिंडी के फॉरेस्ट पे, जो जम्मू के अराउंड लश ग्रीन फॉरेस्ट जो थे, उन पे स्वयं कब्जा करके सबसे पहले अपने घर बनाए और मार्ग प्रशस्त किया बाकी लोगों के लिए, और बहुत ही कायदे से एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से एक धर्म विशेष के लोगों को वहां पे लाके सेटल करने का काम शुरू किया, एक टॉर्च बियरर उनका बने। जम्मू को बर्बाद करने के लिए लेजिस्लेटिव लेवल पे और एग्जीक्यूटिव लेवल पे कुछ इंटरवेंशंस की। फारूक अब्दुल्ला ने शुरुआत की रोशनी एक्ट को लेजिस्लेट करके जम्मू प्रोविंस में जितनी भी सरकारी भूमि है, स्टेट लैंड, जो अदरवाइज आप वापिस लेते हैं एनक्रोचर से, उस पे एनक्रोचर्स एक धर्म विशेष के बैठा के उनके नाम करते थे। ये अपार्ट फ्रॉम फॉरेस्ट लैंड कैप्चर के अलावा मैं आपको लेजिस्लेटिव इंटरवेंशन, क्योंकि स्टेट स्पॉन्सर्ड था, सरकार के द्वारा प्रायोजित पूरा प्रोजेक्ट था और चल रहा है, उसकी एक पहली एक लेजिस्लेटिव एग्जाम्पल था, जहां पे सरकार कह रही है जिन लोगों ने सरकारी जमीन हड़पी है, जो स्टेट लैंड के सरकारी जमीन के एनक्रोचर्स हैं, वो हमारे पास अप्लाई करेंगे और उन लोगों को, उन लैंड एनक्रोचर्स को हम सरकारी जमीन उनके नाम पे करेंगे, और फिर उससे जो पैसा जनरेट होगा, क्योंकि मार्केट प्राइस पे देनी थी, जो पैसा जनरेट होगा उससे हम पावर प्रोजेक्ट्स को फंड करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, जिससे रोशनी आएगी। लेकिन इसके पीछे की जो साजिश थी वो ये थी कि आप डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस पे कब्जा कीजिए, डेमोक्रेटिक सोसाइटी, उन्हें अपने कम्युनल एजेंडा को ड्राइव करने के लिए इस्तेमाल करिए। अगर आप असेंबली में जाते हैं तो ऐसे कानून बनाइए जो आपके इस्लामिक हेजेमनिक एजेंडा को आगे बढ़ाए। सेक्युलर इंस्टीट्यूशंस को इस्तेमाल करके कम्युनल गोल्स को अचीव करिए। उसकी उस सोच से, उस वॉरफेयर से प्रभावित होकर बनाया गया कानून था। उद्देश्य ये था कि रोशनी एक्ट को इस्तेमाल करके, रोशनी एक्ट जैसा कानून बना के जम्मू प्रोविंस, जम्मू के 10 डिस्ट्रिक्ट्स पे धर्म का अनुपात बदला जाए, डेमोग्राफिक असॉल्ट किया जाए और जम्मू का डेमोग्राफिक इन्वेजन, एक विशेष धर्म के लोगों को जमीनें दी जाए, सरकारी जमीनें, हर जगह पे एक विशेष धर्म के लोगों को इंस्टॉल किया जाए, बैठाया जाए। उसके लिए चाहे पटवारियों को सर्विस रूल्स की वायलेशन में डिस्ट्रिक्ट कार्डर की पोस्ट होने के बावजूद भी इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर करनी की जाए, उन्हें वहां पे बैठाया जाए, उनकी रेवेन्यू एंट्रीज की जाए, और फाइनली रोशनी एक्ट के प्रोविजंस को इस्तेमाल करके जमीन केवल और केवल एक धर्म विशेष के लोगों को दी। तो सबसे पहले इसमें जो सबसे बड़े बेनिफिशियरीज हैं वो जम्मू संभाग में वो धर्म विशेष के लोग, जिन्हें एक साजिश के तौर पे जम्मू संभाग में स्टेट लैंड। अभी कोर्ट में रिकॉर्ड आने के बाद हमें ये पता चला कि उसमें से मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में स्टेट लैंड, सरकारी भूमि एक धर्म विशेष के लोगों को दे दी गई। 30,000 टोटल केसेस प्रोसेस किए गए, 30,000 केसेस, जिसमें 20 लाख कनाल से अधिक भूमि इन्वॉल्व है। 20 लाख कनाल मतलब हो गया 2 जोधपुर और उदयपुर जैसे बड़े बड़े 2 शहर, जो केवल और केवल एक धर्म विशेष के लोगों को जम्मू संभाग के अंदर दे दी गई। ये वो लोग थे जो जम्मू से के रहने वाले नहीं थे, मैक्सिमम जो कश्मीर से या कश्मीर के उन डिस्ट्रिक्ट्स में से आए थे जो अदरवाइज मुस्लिम डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन्हें यहाँ पे सरकारी भूमि दे दी गई और फिजिकल लैंड मास जम्मू का कब्जा कर लिया एक कानून बना के। समझने की जरूरत यह है कि गजवाए हिंद के जितने भी मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट्स हैं, जिन्होंने अपनी किताबें लिखी, जिन्होंने हदीस का हवाला देके गजवाए हिंद के रेड ऑफ इंडिया, उन्होंने ये एक स्ट्रेटेजी तय की है कि अगर गजवाए हिंद हैज टू हैपन, अगर ये होना है, इसमें फॉल ऑफ नॉर्दर्न इंडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट, और नॉर्दर्न इंडिया के अंतर्गत फॉल ऑफ जम्मू इज क्रिटिकल। तो उसी दिशा में 1990 में हिंदू विहीन करने के बाद कश्मीर को अंडरस्टैंडिंग ये बनी इन पॉलिटिकल एक्टर्स की, जो सब तकरीबन जिहादी एक्टर्स थे, चाहे वो पीडीपी हो, चाहे वो एनसी हो, चाहे कांग्रेस के लेजिस्लेटर्स हो, मिनिस्टर्स हो या सरकार चलाने वाले लोग हो, कि जम्मू को कैसे ओवर टर्न किया जाए। जम्मू में 60 लाख मास है नॉन मुस्लिम्स का, तो कैसे उन्हें खत्म किया जाए। तो उस समय फिर इन्होंने ये साजिश रची कि जम्मू की डेमोग्राफी को चेंज करके विल टेक ओवर। अब 2011 के सेंसस के आधार पे जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन ना करवाएं, क्योंकि अगर आप 2011 के सेंसस के आधार पे जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन करवाते हैं तो दैट वुड मीन नेगेशन ऑफ व्हाटएवर हैज बीन डन ऑन और आफ्टर August 5th 2019। 370 और 35A को खत्म करके जो आपने अचीव किया, उसे अगर आपको नेगेट कराना है, उसे अगर आपको फेल करना है, तो फिर 2011 का सेंसस के आधार पे डिलिमिटेशन करवाया। हमने डिटेल में ये बताया था कि किस तरीके से 2011 के और उससे पहले 2001 का भी, उसके पहले 1981 का भी जो सेंसस था वो फज्ड था, वो फ्रॉड था। हमने डिटेल में ये बताया था कि ये कम्युनल डिलिमिटेशन और फजिंग ऑफ सेंसस, ये दिल्ली की यूनियन ऑफ इंडिया की 1950 के बाद रही उस सोच के परिचायक थे, जिस सोच के आधार पे उन्होंने तय किया था कि जम्मू कश्मीर को कश्मीरी मुसलमानों के हाथ में देके चलाना है। और हम टॉलरेंट हैं, टॉलरेंट नहीं है, बेवकूफ है, ऑब्स्क्योरिटी है हमारे दिमाग। दे आर वेरी क्लियर, जहां तलवार से करेंगे वहां तलवार से करेंगे, जहां डेमोक्रेटिक
इंस्टीट्यूशंस को सबवर्ट करके करना है वहां सबवर्ट करके करेंगे, जहां हमला करके करना है वहां हमला करके करेंगे, जहां डरा के करना है वहां डरा के करेंगे। उसमें सबसे पहली जो डिमांड पूरे जम्मू और कश्मीरी हिंदू समाज की तरफ से और पूरे राष्ट्र की तरफ से जो आ रही थी वो ये थी कि भारत सरकार तत्काल प्रभाव से कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो 1990s में हुआ उसे ऑफिशियली जेनोसाइड रिकॉग्नाइज करे। वो लोग और वो सोच जो कश्मीरी हिंदू जेनोसाइड के लिए रिस्पॉन्सिबल थी और है, उन्हें ऑफिशियली चिन्हित किया जाए और फांसी के तख्ते पर लटकाया जाए।